हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। बहुत लोगों का ये प्रश्न आया था मेरे पास कि आप जो बतलाते हैं वो है तो ठीक, एनालिसिस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आता, समझ से ऊपर चला जाता। तो मैंने उन लोगों से पूछा था, तो उन लोगों ने कहा था कि जो बेसिक चीज़ है वो कैंडल वगैरह ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, उन लोगों बिगिनर्स, एकदम जो बिगिनर्स है, मतलब जिनको चार्ट रीडिंग करना है बेसिकली, और चार्ट रीडिंग का बेसिक्स नहीं आता है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलिए देखने के लिए कि एक्चुअली कैसे उनको समझाया जाए कि कैंडल क्या होता है। तो हम लोग पहले एक वाइट बोर्ड में आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए, जो हम लोग कोई भी चीज़ दुनिया में खरीदते हैं तो उसका एक दाम होता है, कोई एक प्राइस होता है। सपोज मान लीजिए हमने एक शेयर खरीदा, उसको मान लीजिए यहाँ हमने किसी प्राइस पे खरीदा, और फिर जब शेयर मार्केट का नियम है कि जब इसको हमको बेचना होगा, हम जब हाई प्राइस में बेचेंगे, ऊपर कहीं बेचेंगे, तभी हमको फ़ायदा होगा। ये जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये मेरा प्राइस डिफरेंस होगा। यहाँ मान लीजिए मैंने 1 रुपये में ख़रीदा और इसको मान लीजिए मैंने 2 रुपये में बेचा, तो ये जो प्राइस डिफरेंस होगा ये हमको फ़ायदा होगा। ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि कैसे जो शेयर प्राइस होता है, बेसिकली हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए ये, समझ लीजिए ये प्राइस का ग्राफ है, मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक प्राइस है, ठीक है। इसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लीजिए टाइम है, ठीक है। इसे भी हम मार्क कर दे रहे हैं। एक्चुअली टेढ़ा हो गया काफ़ी, तो इसको पहले मिटा दें और फिर से हम बनाते हैं लाइन। ये देखिए, ये यहाँ से ये लाइन हो गया, ये मान लीजिए प्राइस टाइम है, तो ये हो गया टाइम। इसका मतलब अगर इधर से हम इधर बढ़ते जाएंगे तो ये होगा मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इस तरह। और अगर ऊपर हम बढ़ेंगे तो ये प्राइस होगा, मान लीजिए 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ऐसे जितना ऊपर हम जाएंगे प्राइस उतना ऊपर होगा, और जितना इधर हम जाएंगे दाहिने साइड उतना टाइम होगा। तो अब मान लीजिए मार्केट खुला, ये एक मार्केट का फील्ड है, मार्केट खुला। अब मान लीजिए किसी ने, मार्केट ओपन हुआ तो पहला कोई सौदा तय हुआ, एक बायर और एक सेलर, उसने एक शेयर का सौदा किया, मान लीजिए ये 12 रुपये में तय किया, ठीक है। 12 रुपये में किसी ने बेचा और 12 रुपये में खरीदा, तो एक सौदा तय हो गया। ये 1 मिनट, मान लीजिए इतना देर में 1 मिनट गुजरा। फिर दूसरे मिनट में उसी शेयर, वैसे ही एक दूसरा शेयर है जो जिसका सौदा तय हुआ, ये मान लीजिए 14 रुपये में हुआ, इससे ऊपर है इसलिए ये चूंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये 14 रुपये में तय हुआ। तो यहाँ भी 2 आदमी ने अपना सौदा तय किया, और 1 मिनट गुजरा तो फिर मतलब सौदा तय हुआ, एक किसी ने यहाँ इसको 16 रुपये में खरीदा और 16 रुपये में बेचा। लेकिन उसके बाद का जो मिनट गुजरा तो किसी ने यहाँ इसको 14 रुपये 50 पैसा में खरीदा और बेचा, कोई 2 आदमी को। वो दाम मतलब यहाँ से दाम बढ़ता गया, लेकिन यहाँ उसके थोड़ी देर के बाद लोगों ने नहीं खरीदा, तो वो दाम लोगों ने सोचा कि कम में बेच देते हैं। जिसको बेचना था उसने बेचा 14.50 में, किसी को लगा कि नहीं 14.50 में खरीदना ठीक है, तो 14 रुपया 50 पैसा में खरीद लिया। उसके बाद फिर 1 मिनट गुजरा तो ये, लेकिन अब की बार डिमांड बढ़ गया, बहुत सारे लोग खरीदने को 14.50 में तैयार हो गए, लेकिन बेचने वाले को जब लगा कि बहुत सारे लोग खरीदने को तैयार हैं, तो उसने बोला कि जो सबसे ज़्यादा महंगा देगा, तो करते करते वो 16 रुपये में जाके बिका, तो 16 रुपये में वो बिका। और फिर उसके बाद टाइम बेचा, तो इसने फ़ायदा उठाने का सोचा, तो कोई खरीदने को 16 रुपये में तैयार नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्योंकि ये तो बिजनेस चल रहा है, खरीद और बिक्री चल रही है कि किसको फ़ायदा हो रहा है, एक में खरीद के 2 में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ 16 रुपये में जिसने खरीदा उसने बेचना शुरू किया, तो किसी ने नीचे जब देखा कि 16 में कोई नहीं खरीद रहा, तो उसने 15 में कहा बेचूंगा। 15 में नहीं तो उसको और घाटे में 14 में बेचना चाहा, उसमें भी किसी ने नहीं खरीदा, तो मान लीजिए यहाँ आके किसी ने भी नहीं खरीदा। लोगों को लगा कि उसका वैल्यू उतना है नहीं, क्यों खरीदें, और भी उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं। तो अंत में किसी ने लेकिन 12 रुपये में उसको खरीद लिया, ठीक है।
तो ये इस तरह हम देख रहे हैं, मतलब ये 12 रुपये का ये हुआ था। अगर हम इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 मिनट हो गया, तो हम मान लीजिए समझिए कि 5 मिनट के भीतर ही हुआ। हम 1 मिनट नहीं करके समझेंगे कि पूरा ट्रेड जो हुआ 5 मिनट का ट्रेड था। तो अब अगर हम इसको ग्राफ बनाएं तो देखिए, इसको इससे मिलाएंगे, पहला तो यही ना सौदा तय हुआ था, फिर उसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, यहाँ नीचे गिर गया था प्राइस, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ मिलाएंगे, और टाइम वाइज मतलब फिर यहाँ नीचे गिर के बंद हुआ। अब ये जो चीज़ है, इसको अगर हम ये जो यहाँ तक 5 मिनट का समय आया, अगर हम इसको बोलें कि नहीं ये इतना बड़ा ये तो चलता रहेगा मार्केट, अगर 6 घंटा चलेगा तो हमको 6 घंटे का यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम अगर इसको बोलें कि नहीं ये हम एक ही जगह देखना चाहते, मतलब हम टाइम को स्थिर कर दें, मतलब ये जो जितने भी सौदा होंगे 5 मिनट में वो इस जगह सौदा तय होगा। मान लीजिए मैं इसको फिक्स कर दूं कि तो, और ये तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा सौदा इस जगह आके कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मतलब इधर से मान लीजिए 5 मिनट का मैंने एक लकीर खींच दिया कि जो भी है जहाँ तक भी प्राइस गया है, मान लीजिए यहाँ तक गया है प्राइस, तो मैंने एक लकीर खींच दिया कि भाई जो सौदा है ये इसी में मार्क होगा ऊपर नीचे, लेकिन ये हमको बतलाएगा कि ये लकीर बतलाएगा कि 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक सौदा हुआ। ये 5 मिनट का एक लकीर हुआ, तो ये सब इसी में आ जाएगा। मतलब ये वाला इधर घसक के आ जाएगा, ये देखिए इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला भी इधर आ जाएगा। तो इस लकीर में समाहित हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर बाकी सबको हम मिटा दें, देखिए मतलब सब उस लकीर के भीतर ही हमने मार्क कर दिया सबको, तो क्या होगा, ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ लकीर बच जाएगी। कहने का मतलब ये तो लकीर मिट गया, लेकिन ये 5 मिनट के भीतर मतलब यहाँ से सौदा तय हुआ और यहाँ तक गया, यही ना इतना तक गया, मतलब 10 रुपये से सौदा स्टार्ट हुआ और 16 रुपये तक गया, ये 5 मिनट। फिर दूसरे 5 मिनट में जितना भी सौदा हुआ, फिर मान लीजिए एक लकीर हम मतलब ये कर देंगे कि भाई इस समय ये 5 मिनट के भीतर इतने ही रुपए के भीतर सौदा तय हो गया। फिर तीसरे 5 मिनट का अगर हम मार्क करना चाहें अगर, तो उसमें मान लीजिए ये सौदा तय हुआ, यहाँ तक नीचे आ गया, तो फिर 10 रुपये पे आ गया जहाँ से चला था। फिर 5 मिनट पे अगर हम देखें तो ये, लेकिन यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ और यहाँ 16 रुपये को भी पार कर गया। तो इस तरह ये हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक लकीर जो है वो 5 मिनट का हो रहा है, और ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ये 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में 4-5 मिनट का सिंबल मैंने तैयार किया। हमको इससे पता चल रहा है कि इस 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, इस 5 मिनट में प्राइस यहाँ से यहाँ तक रहा, इस 5 मिनट में प्राइस यहाँ से यहाँ तक रहा, और इस 5 मिनट में प्राइस ऊपर चला गया। ये समझ गए। अब इस लकीर को हम लकीर नहीं बना के इसको एक मोटा सा रूप दे दें, मान लीजिए कैंडल का ऐसे करके, अगर मान लीजिए ऐसा रूप दे दें तो आपको कैसा लगेगा। ये मान लीजिए इसी का गलत हो गया कुछ, मान लीजिए हम लकीर को मोटा रूप दे दें, मतलब इसी में सब प्राइस सब समाहित है यहीं से यहाँ तक, ठीक है ये। और तो मान लिया कि यहाँ से एक कैंडल बनाया, मान लीजिए यहाँ से ऐसा करके एक कैंडल बनाया, यहाँ ये 5 मिनट का कैंडल हुआ, ठीक है, फर्स्ट का 5 मिनट का। फिर यहाँ दूसरा कैंडल बनाया हमने, मतलब कैंडल मतलब एक छोटा साइज़ का आयताकार समझिए, ये कैंडल के समझिए, इसको ही कैंडल बोला जाता है। ये जो यहाँ तक लकीर है, जो प्राइस राइज हुआ यहाँ तक, ये प्राइस का रेंज टाइम के साथ कंपेयर करके जो बनता है वही कैंडल कहलाता है। एक कैंडल देखिए ये हुआ कैंडल, ये मान लीजिए इसको फिर हम थोड़ा मोटा कर दें जिससे ये दिख सके, तो ये एक कैंडल हुआ, ये एक कैंडल हो गया, ठीक है, तो ये एक कैंडल हो गया। तो इस तरह ये हमें क्या दर्शाता है कि इस 5 मिनट में टाइम बढ़ता जा रहा है, मार्केट खुला हुआ है, इस मार्केट में
प्राइस यहाँ से यहाँ गया, फिर प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर प्राइस और नीचे आ गया, उसके बाद फिर लेकिन प्राइस ऊपर गया। यही हम लोग मार्केट में पूरे 20 मिनट के भीतर क्या हुआ, कैसा सेल हुआ, कैसा परचेज हुआ, कैसा मतलब बाय और सेल कैसे हुआ, मार्केट किस तरह चला, तो ये हम लोगों को इस कैंडल के द्वारा पता चलता है। अब अगर इस चारों कैंडल को मैं मिला दूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से नीचे और ये हाई हुआ, तो ये मिल के अगर चारों कैंडल हो जाएगा तो इसमें एक ही में एक कैंडल में यहाँ से यहाँ तक अगर कर दूँ ऐसे, तो ये सारे उसमें समाहित हो जाएंगे, मतलब इस प्राइस रेंज में सारे समाहित हो जाएंगे। तो मैं लेकिन चूंकि 5 मिनट का 4 ठो कैंडल इसमें घुसा हुआ, तो मैं बोलूँगा 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट, इस बीच में ही मार्केट रहा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो ये कैंडल हो गया, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। अब सवाल है कि इस कैंडल से हमको पता क्या चल रहा है, खाली प्राइस रेंज पता चल रहा है कि इस 20 मिनट के भीतर प्राइस इसी रेंज के भीतर रहा, यहाँ से हुआ। लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ हुआ, मार्केट बंद किस प्राइस पे हुआ, और इसका मतलब उस दिन तेजी रही या मंदी रही, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेड ये है कि 2 कलर, डिफरेंट कलर मान के चलेंगे कि एक डार्क एंड लाइट कलर। लाइट कलर को ये लोग मानते हैं कि ये पॉजिटिव कलर माना जाएगा, और डार्क कलर को जो माना जाएगा वो नेगेटिव कलर माना जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए इन लोगों ने जो भी हुआ, अब जैसे इसमें मान लीजिए प्राइस यहाँ से खुला मार्केट, और यहाँ से खुला मार्केट, और ये मान लीजिए ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो इसको हम लोग सादा ही रखेंगे, लाइट कलर रखेंगे। और मान लीजिए ये मार्केट प्राइस यहाँ खुला और यहाँ से खुल के यहाँ नीचे की तरफ आया और बंद हो गया यहाँ, तो ये मान लीजिए इसको हम लोग डार्क कलर कर दिए, इसको मान लीजिए डार्क कलर कर दीजिए। चलिए इसको हमने पूरा कलर कर दिया, ऐसे करके कलर कर दिया, तो ये डार्क कलर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिव कैंडल। तो नेगेटिव कैंडल जो होता है वो मतलब लाइट एंड डार्क कलर याद रखिए। तो लेकिन जनरली हम लोग जो कैंडल बनाते हैं चार्ट में आजकल कलरफुल देखने के लिए, उसको लाइट जो है वो ग्रीन कलर होता है, और रेड जो है डार्क जो होता है वो रेड कलर होता है। तो ग्रीन और रेड, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव और रेड का मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब ये ग्रीन जब देखेंगे तो हमको लगेगा, देख के ही ग्रीन कैंडल देखने से लगेगा, हमको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ नीचे खुला और ऊपर चलता गया, प्राइस यहाँ जाके बंद हुआ, प्राइस रेंज का हाई ये था। और रेड कलर देख के पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट खुला और प्राइस गिरता गया और नीचे बंद हो गया। तो ये हम लोगों को डिफरेंशिएशन पता चलता है लाइट और डार्क कलर, मतलब ग्रीन और रेड कलर से। लेकिन इसमें फिर एक डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट ये है कि इसमें हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मार्केट के बीच में, मतलब मार्केट ओपन किस जगह हुआ और क्लोज किस प्राइस पे हुआ। तो उसके लिए फिर एक इंटरनेशनली ये बनाया गया, एक कॉमन ये बनाया गया कि भाई देखिए जहाँ मार्केट खुलेगा उसको पहले हम लोग मार्क कर लेंगे। एक ये मान लीजिए हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये मान लीजिए मार्केट शुरू में तेजी रही, ऊपर की तरफ मार्केट गया, और उसके बाद धीरे धीरे कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, करते करते 5 मिनट के भीतर में कभी ऊपर गया और अंत में नीचे यहाँ आके मान लीजिए इस यहाँ तक नीचे आया, और फिर इसके बाद यहाँ कहीं आके मान लीजिए बंद हो गया, इस जगह आके बंद हो गया। तो बनाया गया कि ठीक है, ओपनिंग प्राइस को हम लोग हमेशा मार्क करेंगे और क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क करेंगे। तो इससे पता चलेगा कि हम लोगों का क्या हुआ। तो देखिए ओपन यहाँ हुआ, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और उसके बाद फिर ऊपर आके बंद हुआ। तो अब सवाल है कि इसमें ऊपर तेजी भी आई है, मंदी भी आई है, तो अब इसमें कौन सा कलर हम लोग देंगे। तो ये बनाया गया रूल
कि जहां से मार्केट खुलता है, जिस जगह से मार्केट खुला, मान लीजिए ये ओपनिंग हुआ इसका, वहां से अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा तो उस कैंडल को हम लोग डार्क कलर नेगेटिव मानेंगे, और जहां मार्केट खुला वहां से अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर हुआ तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो अब क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए ये कैंडल है मान लीजिए, और ये कैंडल है मान लीजिए इस जगह खुला, मार्केट इस पॉइंट पे खुला, मान लीजिए इस पॉइंट पे खुला, और यहाँ से मान लीजिए शुरू में मार्केट नीचे की तरफ आया, प्राइस नीचे आता गया, यहाँ आके मैक्सिमम नीचे आके फिर लेकिन खरीदने वालों ने जोर लगाया तो प्राइस ऊपर होता गया और डिमांड बढ़ता गया, ऊपर होता गया, ऊपर होता गया और यहाँ तक चला गया। तो उसके बाद फिर हाई हुआ, लेकिन फिर लास्ट में जाके डिमांड घट गया तो लोग जो बेचने वाले थे वो बेचते 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 नीचे आए, यहाँ तक आए, मान लीजिए यहाँ तक आए। ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो गया, मान लीजिए ये क्लोजिंग हो गया। तो अब देखिए ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये है, और ये टोटल कैंडल का ये हुआ। तो ये क्या होगा, ओपनिंग से ऊपर हुआ तो ये पॉजिटिव कैंडल कहलाएगा। क्लोजिंग जो है ऊपर हुआ, ओपनिंग के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव कैंडल, तो इसलिए इसका कलर ग्रीन होगा टोटल का। और उसमें ये बनेगा कैसा, जहाँ तक ये ओपनिंग और क्लोजिंग का ये है मार्क है, वहाँ से ये बन जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा, देखिए इस तरह। तो ये हो गया, अब समझ में आ जाएगा लोगों को। अगर ग्रीन है कलर तो ये ओपनिंग हुआ इस जगह, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ आके बंद हुआ, तो ये हुआ ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग है और ऊपर जाके नीचे आके ऐसे करके बंद हुआ, तो ओपनिंग से क्लोज जो है नीचे है तो ये रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओपनिंग है, यहाँ मार्केट का प्राइस ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया, मतलब प्राइस नीचे चलता गया, लेकिन फिर प्राइस बढ़ते 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 ऊपर चला गया, फिर वहाँ से नीचे आके यहाँ बंद हुआ, तो ये ओपनिंग से ये क्लोजिंग प्राइस जो है ऊपर है, तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इससे ये देख के हमको पता चल जाएगा कि ये मार्केट जो है, इसमें ये कैंडल जो है, ये मान लीजिए, ये हमको ये लगा कि ये हम मार्क के लिए खाली दे दे रहे हैं, जैसे रेड कैंडल है, इसको मार्क के लिए दे दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ये रेड कैंडल देखते ही मेरे समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। मतलब ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ आ गया, तो ये क्लोजिंग हो गया। तो ये हमको रेड कैंडल कहलाएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए यहाँ है ओपनिंग, मान लीजिए ये चीज़ ओपनिंग है और इसको हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं और ये बनाते हैं, ये ग्रीन कैंडल बन गया मान लीजिए। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा, इससे हमको समझ में आएगा कि ये नीचे यहाँ ये जगह ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल है, और इसको बेयरिश कैंडल बोलेंगे। जो नेगेटिव है वो बेयरिश कैंडल कहलाता है, और जो ग्रीन है, जो पॉजिटिव है, उसको हम लोग ग्रीन कैंडल बोलते हैं, बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर मार्केट का पूरा समय खत्म हुआ तो 1 डे का ये कैंडल कहलाएगा। अगर 1 घंटे के भीतर का है तो 1 घंटे का कैंडल कहलाएगा। मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि ये पूरे टाइम में किस टाइम का ये हम बना रहे हैं। अगर ये 5 मिनट 20 मिनट का मतलब कैंडल है तो 20 मिनट का कहलाएगा। अगर 15 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट का कहलाएगा। मतलब इसमें 15 मिनट में तब 5-5 मिनट के 3 कैंडल शामिल हुए रहेंगे। तो इस तरह ये टाइम पे डिपेंड करता है। खाली कैंडल देख के कोई नहीं बतला सकता है। खाली एक कैंडल आपके सामने रख दिया जाए, मान लीजिए ये टाइम फ्रेम, मान लीजिए हम बोलते हैं 1 डे का चार्ट, इसका मतलब हुआ ये पूरा 1 दिन का है। मतलब इस पूरे दिन देखिए, ये है ओपनिंग, हमने क्या बतलाया था, ये है ओपनिंग, और यहाँ से मार्केट ऊपर पहले नीचे आया, ठीक है, ये ओपनिंग से मार्केट नीचे आया देखिए, और ये यहाँ से फिर ऊपर गया और भी ऊपर गया, और वहाँ से फिर नीचे आके यहाँ बंद हो गया। तो चूंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो इसलिए ग्रीन कैंडल हुआ। ये मतलब बुलिश कैंडल है।
अगर इसको एक दिन का समझें तो ये पूरे दिन मार्केट में तेजी रही हम कहेंगे। अगर यही मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल होता तो 5 मिनट में बहुत सारे इस तरह के कैंडल समाहित हैं। तो देखिए शुरू में मान लीजिए हर एक 5 मिनट का कैंडल है मान लीजिए, तो ये शुरू में देखिए तेजी आई, उसके बाद फिर तेजी आई, उसके बाद भी तेजी रही, लेकिन यहाँ आके देखिए तेजी धीरे धीरे घटने लगी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये निगेटिव कैंडल बनना शुरू हुआ, तो ये निगेटिव कैंडल बना, ये निगेटिव कैंडल बना, ये फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर बराबर मतलब मार्केट उसी जगह रहा, फिर यहाँ से देखिए तेजी घटने लगी, यहाँ नेगेटिव कैंडल बन गया, मतलब बेरिश कैंडल बन गया। तो इसी तरह मार्केट मान लीजिए 5-5 मिनट के कैंडल करके पूरे समय चलता रहेगा और पूरे दिन भर ये 5-5 मिनट में जितना कैंडल बना। अब मान लीजिए हम बोलेंगे नहीं 1 घंटे का, तो 1 घंटे में वही बोलेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का 12 कैंडल आएगा 1 घंटे में, 5-5 मिनट वाला 12 कैंडल आएगा। तो ये लेकिन अगर हम इसको मिला दें, इस पूरे ये 12 कैंडल गिन के अगर यहाँ से यहाँ तक को इसको मिला दें तो ये 1 घंटे का कैंडल हो जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हमको पता चलेगा कि इसका लोएस्ट पॉइंट ये होगा और हाईएस्ट पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब चलिए इसी के मान लीजिए हम 1 घंटे वाले दिन में आते हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं आपको समझाने के लिए। 1 घंटे का कैंडल, ठीक है, देखिए ये है 1 घंटे का कैंडल, मतलब ये 6 कैंडल मिला के 1 दिन का हुआ, ये 6 कैंडल मिला के 1 दिन का हुआ, ये 6 कैंडल मिला के 1 दिन। तो अगर मान लीजिए ये 6 कैंडल मिलाते हैं हम, क्योंकि एक दिन में 6.5 घंटे का ही ये होता है, 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है मार्केट। तो ये 1 घंटा हुआ, ये 1 घंटा हुआ, 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 1 घंटा हुआ। तो ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसको हम और बड़ा करके आपको दिखलाते हैं। तो ये इस दिन का मार्केट, ये पूरा 1 दिन का मार्केट है, तो और ये घंटे का चूंकि कैंडल है, तो एक अगर इसको मिला देंगे पूरा हम इसको अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा घुसा दें यहाँ से, तो ये 1 कैंडल जो भी हम लोगों ने देखा था यहाँ वाला, देखिए ये वनडे में हम चल के देख लेते हैं, पहले हम लोग इसको समझ लें बाद में वनडे में चलेंगे। तो ये 1 घंटे का कैंडल, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से जहाँ से मार्केट का प्राइस खुला ये ओपनिंग कहलाएगा और ये चला गया ऊपर तक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे आके प्राइस गिर के बंद हो गया। तो ये 1 घंटे में शुरू में तेजी रही मार्केट में। उसके बाद फिर दूसरे घंटे में क्या हुआ, यहाँ से जो गिरा मार्केट उसी जगह से शुरू हुआ, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, लेकिन फिर वहीं जहाँ था क्लोजिंग इसका उसी के आसपास कहीं प्राइस बंद हो गया, मतलब ये दूसरे घंटे में। तीसरे घंटे में क्या हुआ, तीसरे घंटे में फिर मार्केट उसी जगह प्राइस पे लोगों ने खरीदना शुरू किया ज़्यादा। तो डिमांड चूंकि पहले शुरू में घटा डिमांड, तो नीचे की तरफ आया, फिर लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो ये ऊपर बढ़ गया और ऊपर बढ़ के यहीं कहीं आसपास थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आकर बंद हो गया। तो ये प्राइस मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट में तेजी रही, इस जगह थोड़ा प्राइस स्थिर रहा मार्केट में, लेकिन यहाँ तेजी रही। और ये प्राइस जो रहा, फिर चौथे घंटे में क्या हुआ, चौथे घंटे में मार्केट यहाँ खुला इसी प्राइस पे, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन फिर उसी तेजी से नीचे भी आ गया और ये यहाँ से आके और नीचे चला गया और नीचे चला जाके यहाँ बंद हो गया, लास्ट में यहाँ आके बंद हुआ। तो ये चौथे घंटे में क्या हुआ, चौथे घंटे में नेगेटिव कैंडल बना दिया। इसका मतलब ये बियरिश कैंडल है, इसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। ऐसे यहाँ तो ये रेड कलर का हो गया, मतलब ये स्लाइटली बियरिश कैंडल हो। तो ये है कैंडल्स। अब ये 6 घंटे का कैंडल हुआ, हर घंटे का मतलब इसमें है सौदा, तो ये खरीद फरोख्त। तो यहाँ पता चला कि इस समय मार्केट में तेजी थी, इस समय मार्केट में तेजी थी, यहाँ मंदी थी, यहाँ मंदी थी, और यहाँ तेजी और मंदी यहाँ करीब करीब बराबर रहा। तो ये अगर हम इसको मिला के 1 घंटे में कर दें, मतलब ये 1 दिन में कर दें सबको मिला के, तो देखिएगा ये सारा मिल के जो रिजल्ट, मतलब अगर हम सबको मिक्स कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा। देखिए लास्ट वाला कैंडल है, देखिए ये है लास्ट वाला कैंडल ये। तो इसमें क्या हुआ, तो सबको हम लोगों ने मिला दिया, तो देखिए ये कैंडल बन के सामने आया। तो वहाँ हम लोगों को देखने में 5-6 कैंडल कैसा लग रहा था, इस तरह का लग रहा था, लेकिन वो 6 को मिला दिए तो इस तरह का कैंडल, ये देखिए ये कैसा, ये 1 डे का कैंडल है।
ये देखिए ये 1 डे का कैंडल। तो उन 6 को मिलाने से ऐसा कैंडल बन गया। देख लिया, शुरू में तेजी आई, उसके बाद मंदी आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर देखिए यहाँ इस प्राइस पे आके बंद हो गया। तो लेकिन चूंकि ये भी ग्रीन है तो ये बुलिश कैंडल ही है बेसिकली। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। तो ये है कैंडल का रहस्य, और यही कैंडल हम लोग चार्ट में स्टडी करते हैं। और ये चार्ट है, ये देखिए ये जो है ये चार्ट हुआ। इस चार्ट में इसको अगर हम 5 मिनट का समझें तो हर 5 मिनट पे कैंडल बनता गया, मार्केट ऊपर नीचे करता गया है, ये चलता है। इसको अगर हम 1 घंटे का समझें तो हर कैंडल 1 घंटे का होगा, और ये 1-1 घंटे में इस तरह का कैंडल बनाते बनाते चला गया। और अगर इसको हम 1 दिन का समझें जो कि ये है, तो हर दिन का 1 कैंडल, मतलब 1 दिन पूरे दिन मार्केट ने 1 कैंडल बनाया, और इस कैंडल का रूप ये है। तो ये बेरिश कैंडल हुआ, ये बुलिश कैंडल हुआ, ये हर दिन 4 दिन लगातार बुलिश कैंडल बनाता गया। यहाँ फिर न बुलिश न बेरिश मिक्स टाइप का बनाया, यहाँ से फिर बेरिश कैंडल बनाया, दूसरे दिन भी बेरिश कैंडल बनाया। ये 1-1 दिन का कैंडल है, पूरा शो कर रहा है। जो अभी एक कैंडल को हमने समझाया कि 6 कैंडल मिला देने से कैसा बना, ये है कैंडल। तो इसी का जब प्रोग्रेशन हम देखते हैं कि यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं ये मार्केट बुलिश है। इसी को जब हम देखते हैं कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा है, ये देखिए ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ये, तो हम बोलते हैं मार्केट बेरिश है। यही है बुलिश और बेरिश का रहस्य, और इसी को कैंडल बोलते हैं, और यही हम लोग समझाते हैं। और इसमें हम लोग जो लेवल बतलाते हैं वो है लेवल प्राइस। ये देखिए, ये मान लीजिए ये दाहिने साइड मैंने बतलाया प्राइस है, जैसे अभी ये 21,000 लिखा हुआ था, तो ये 21,000 का ये लेवल हुआ, ये 21,000 का लेवल हुआ। हम इसको कलरफुल बना देते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिखे। ये एकदम बिगिनर्स को समझाने के लिए कैंडल क्या है उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है लेवल। अगर मैं बोलता हूँ कि इस लेवल पे मार्केट इस लेवल पे आएगा या इस लेवल पे है, जो भी बोलता हूँ, तो इसका मतलब देखिए ये लेवल मतलब ये प्राइस का लेवल है। मतलब यहाँ का ये लेवल क्या लाएगा 21,035 रुपये का प्राइस, और ये लेवल क्या लाएगा 21,300 रुपये का प्राइस। और मान लीजिए अगर मैं वही कहूँ कि इसके नीचे का प्राइस, ये देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल का, इसको बड़ा कर दें, ये कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल का ये निचला प्राइस मतलब ओपनिंग प्राइस है, तो यहाँ कितना है, तो ये देखिए यहाँ मैंने लकीर खींच दिया, तो ये लेवल हो गया एक। ये कौन सा लेवल है भाई? ये लेवल है 21,487 का। तो ये शुरुआत यहाँ से इस लेवल से हुआ, और नीचे अगर मान लीजिए गिरना हुआ तो हम बोलेंगे कि यहाँ तक आ सकता है। बहुत सारा देख रहे हैं, हर लेवल मतलब प्राइस। मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, तो ये निफ्टी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, और इसको ग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ से जैसे ये पूरा बुलिश हुआ, यहाँ फिर थोड़ा बेरिश हुआ, फिर ऊपर गया यहाँ, और फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये ग्राफ है। इसी को जब और छोटा कर देंगे तो आपको छोटा छोटा ये दिखने लगेगा। और ये लेवल सब की इस लेवल पे मार्केट पहुँचा हुआ है, इस लेवल पे मार्केट पहुँच, जैसे अभी अगर हम इस जगह एक लकीर खींच दें ऊँचे पर, सबसे टॉप पर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये लेवल अभी 125 के आसपास, 126 के आसपास यहाँ तक हाई पहुँचा हुआ था। ये लेवल है, ये प्राइस लेवल है। तो निफ्टी अभी इस लेवल के कहीं आसपास है। इसका जो ये ब्लू लाइन एक दिख रहा है, ये है क्लोजिंग प्राइस। तो 21,853 पे मार्केट बंद हुआ है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ दिख रहा है हम लोगों को। तो यही है कैंडल और लेवल का रहस्य। अब थोड़ा सा आप लोगों को जब इतना टाइम दे ही दिए तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए तो बतला देता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स में सबसे कॉमन जो है, हम लोग इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करते हैं कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, कल क्या होगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल देते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, हमको लगा कि हाँ मार्केट तो यहाँ से बढ़ता ही हुआ है, अगले दिन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं लाल कैंडल बन गया, ये मतलब बेरिश हो गया। उसके बाद वाला हम बोले अच्छा इस दिन तो बढ़ेगा, इस दिन भी देखिए गिर गया, तो हमको लगा अरे भाई 2 दिन लगातार गिर रहा था, इसका मतलब गिरना शुरू हुआ। तो हमने अगले दिन सोचा कि मार्केट और गिरेगा, हमने यहाँ कहीं खरीद के मान लीजिए रखा हुआ कुछ, तो देखिए लेकिन उस दिन मार्केट ऊपर हो गया, यहाँ चला आया प्राइस। उसके बाद वाला दिन भी यहाँ चला आया, तो हम लोगों ने फिर खरीद शुरू किया कि भाई यहाँ,
तो ये ऊपर जाने लगा, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया, हालांकि बेयरिश कैंडल बना, लेकिन उसके बाद वाला दिन तब सोचा हम लोगों ने कि और ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से देखिए मार्केट फिर धड़ाम से गिर गया। तो ये चीज़ अब हम लोग कैसे गेस करें कि अगला दिन क्या होगा? तो बहुत लोग बहुत तरीका निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करने का, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं कि भाई हम लोग देखते हैं कि मार्केट एवरेज इतना दिन में इतना ऐसे ऐसे चलता है, तो एवरेज अगर हम 5 दिन या 10 दिन का एवरेज ले लें तो मार्केट यहाँ था, तो भाई ये अगर एक लकीर ग्राफ बनाए उस एवरेज का, तो उससे अगर ऊपर रहा तो हम उम्मीद करेंगे कि वो एवरेज प्राइस के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब बुलिश है, और एवरेज प्राइस के नीचे जा रहा है तो ज़्यादा चांस है कि गिरेगा। तो ये सोच के इंडिकेटर्स का निर्माण हुआ। तो मान लीजिए चलते हैं, देखते हैं अभी इंडिकेटर्स हम खोजते हैं। सबसे पहला सबसे कॉमन जो है, बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ कॉमन वाला क्या है इंडिकेटर्स, खाली वो एक ये दे देते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं कि हम लोगों ने बाय कि नहीं कि मूविंग एवरेज, मतलब हम लोग जो इसका मूविंग एवरेज है ये किस तरह मूव करता है, हम लोग 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन जो भी है एवरेज, वो हम लोग इसका पता करेंगे, और उसी से हम लोग पता करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, गेस, प्रोबेबल गेस। तो देखिए मान लीजिए अभी ये एक लकीर है, ठीक है, लोगों ने ये 9 दिन का एक एवरेज बनाया, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है हमको ऐसे से जा रहा है साथ में, तो ये पिछले 9 दिन का एवरेज प्राइस है, मतलब इसका जो भी प्राइस हुआ सारा ओपनिंग क्लोज, जो क्लोजिंग प्राइस, कोई एक प्राइस ले लिया, उसको हम लोग 9 दिन में 9 दिन के प्राइस को लेके उसका एवरेज निकाले, तो ये लाइन यहाँ आया, मतलब पिछला 9 दिन का ये प्राइस यहाँ हमको शो कर रहा है। तो अगर हम ये देखें तो देखिए, तो इसके पिछले 9 दिन का प्राइस चूँकि यहाँ कहीं ये इस लाइन को शो करता जा रहा है, ये पिछले 9 दिन का प्राइस का एवरेज, और ये प्राइस जो है, मार्केट का प्राइस जो है, ये ऊपर है इसके, तो हम समझ रहे हैं कि ये बुलिश है। जब तक इस लाइन के ऊपर प्राइस रहता है तो हम समझते हैं बुलिश है, लेकिन जब देखिए इस लाइन को यहाँ काट दिया तो हमको लगा कि नहीं, ये तो अब बेयरिश हो रहा, तो हमने नीचे खरीदा, लेकिन मार्केट ऊपर निकल गया। यहाँ फिर वही हुआ, यहाँ भी मार्केट नीचे आया, तो हम लोगों ने ये देखा कि जनरली ये हम देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जब रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब इस मार्केट के नीचे आता है, नीचे रहता है, ये कहीं आता है, तो उस जगह ही रहता है या उसके नीचे आने की कोशिश करता है। देखिए इस लाइन से, एवरेज लाइन से नीचे आया, तो हम कैसे पता करेंगे? तो भाई कुछ लोगों ने बोला नहीं, एक मूविंग एवरेज से नहीं होगा, एक दूसरा भी 9 का है, तो एक हम लोग 20 दिन का निकालते हैं, तो कम से कम उससे हमको पता चलेगा कि 20 दिन का ये करें। तो 20 दिन का भी मतलब कुछ लोगों ने, मतलब वो अपना सेटिंग करते हैं कि भाई जहाँ मतलब एक मूविंग एवरेज तेज चलेगा, एक मूविंग एवरेज स्लो चलेगा, तो स्लो वाला को जब तेज वाला काटेगा तो समझेंगे बढ़ रहा है ऊपर, और जब ऊपर से नीचे कटेगा तो समझेंगे गहरा। देखिए इसमें बहुत आसानी से समझ, देखिए ये है, मान लीजिए एक लकीर दूसरी लकीर को काट रहा है, देख रहे हैं, ब्लू और ये ब्लू लकीर और रेड लकीर। तो ब्लू लकीर जो काट रहा है ये काटते हुए ऊपर निकला, रेड लकीर को काटते हुए ऊपर निकला, तो देखिए यहाँ मार्केट भी ऊपर जा रहा है। जब ब्लू लकीर नीचे झुकने लगा तो ये मार्केट भी नीचे आने लगा, और देखिए यहाँ जब काट दिया इसको तो मार्केट नीचे है। फिर ये ब्लू लकीर जब इसको काटने की दशा में चला तो मार्केट ऊपर चलना शुरू किया। तो इसका मतलब इस मूविंग एवरेज का एंगल देख के कि ये स्लो, ये फास्ट मूविंग एवरेज है, और ये वाला रेड वाला स्लो मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये 20 दिन का एवरेज है और ये 9 दिन का एवरेज है। तो इस तरह लोगों ने ये करना शुरू किया कि भाई देखिए यहाँ फिर ये ब्लू वाला जो है 9 दिन का एवरेज जो है 20 दिन को नीचे की तरफ काट रहा था, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू किया, तो इस तरह यहाँ से फिर उन लोगों ने अपना सौदा नीचे की तरफ किया। लेकिन जहाँ ये आके ब्लू लकीर ऊपर की तरफ मुड़ गया तो लोगों को लगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब इसने इस लकीर को काट दिया, रेड लकीर को काट दिया, तो लोगों को पक्का हो गया। इस जगह कन्फ्यूज़न रहता है, जब खाली टर्न आता है उस जगह कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन जब इसको काट के ऊपर निकल गया तो लोगों को पक्का हो जाता कि हाँ ये अनुमान है, कि पक्का अनुमान कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और देखिए ऊपर जाने लगा। तो लोगों ने इस तरह 2 मूविंग एवरेज के क्रॉसिंग से अनुमान लगाना शुरू किया कि किस तरह हम
ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ हम अनुमान लगाएंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा और कहाँ अनुमान लगाएंगे प्राइस नीचे जाएगा। तो यही है सारा खेल, और उसी के हिसाब से आदमी अनुमान लगा के ये पता करता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला, और उसके हिसाब से अपना सौदा तय करता है। तो पहले से खरीद के रख लेगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके बेच देगा, तो उसको फायदा होगा। या उसको पहले से पता है कि अब यहाँ से जैसे नीचे काटने वाला है, देखिए ब्लू ने नीचे काटा, तो यहाँ से उसको पहले पता चल गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो जो भी सौदा है उसने पहले ही बेच दिया और यहाँ आके नीचे खरीद लिया, तो उसको उस डिफरेंस का फायदा हो गया। तो ये है मार्केट निफ्टी, जिसको हम लोग ये करते हैं। अब आगे हम लोग बतलाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए था कि जो ये समझना चाहते थे कि कैंडल क्या है और जो लेवल वगैरह बतलाते हैं वो क्या है, और ये इंडिकेटर्स कभी कभी बतलाते हैं वो क्या है। तो जैसा भी लगा आप लोगों को, बहुत सिंपल वे में, हालांकि थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन क्लास है तो क्लास में बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है। तो हमने जो भी क्लास लिया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया हो तो इसको दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट कीजिए, लर्न कीजिए, तो बाकी आगे की बातें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतना समय दिया, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और इसमें क्या आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे कि कैसे उसको आगे बनाया जाए। थैंक यू दोस्तों, और स्टे विद अस। मैं बोलूँगा कि हम लोगों के साथ टच में रहिए, सीखते रहिए और मार्केट में बने रहिए, और उसके लिए सेफ रहिए और कैपिटल को बचा के रखिए। थैंक यू, बाय। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो कुछ और अगर जानना चाहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जो बिगिनर्स या नए लोगों की जानकारी के लिए, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर इसमें बिल्कुल उसी तरह बतलाऊंगा जिस तरह एक बच्चे को समझाया जाता है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। थैंक यू।